साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, यदि हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों के साथ तालमेल की कला सीखनी होगी। साध संगत जी, जिस दिल दे निरंकार दा वास्ता हुंदा नहीं, बेसबर कहे अवतार हर हाल दे अंदर करदा रब दा शुकर शुकर। विश्वास भक्ति के आगे संसार की कोई भी परिस्थिति आ जाए वो मन को बेचैन नहीं होने देता। वो सहज अवस्था उस शुक्राने के भाव में रहता है। वो बेसब्र या बेबस न होकर निरंकार के किए को जैसा का तैसा सर आंखों पर लेता है। सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन का प्रभाव जीवन पर होता है। इसीलिए अच्छा ही सोचो साध संगत जी, सब प्रकार से प्रेम के पात्र हो जाओ, यही भक्ति है। मुक्ति अपनी प्रसन्नता के लिए किसी अन्य की ओर मत देखो। यदि मुक्ति है, त्याग संसार की दास्ता मन से निकाल दो। यही त्याग है। जो कुछ हो रहा है वह मंगलमय विधान से हो रहा है, ऐसा मान लेना से निश्चिंता आती है। जो शरीर प्राण आदि वस्तु व्यक्ति को अपना नहीं मानता वह निर्भय हो जाता है। जो है भगवान है, वही मेरा अपना। इसमें जिसने आस्था स्वीकार कर ली उसी में प्रियता उदित होती है। निश्चिंता से शांति, निर्भयता से स्वाधीनता तथा प्रियता से रस की अभिव्यक्ति होती है। यही मानव की मांग है। उसे सब कुछ मिल जाता है जो किसी का बुरा नहीं चाहता। कार्य उसी का सिद्ध होता है जो दूसरों के काम आता है। साध संगत जी, मोहयुक्त क्षमा, क्रोधयुक्त त्याग और लोभयुक्त उदारता निर्थक है। भाव में पवित्रता हो, कार्य में कुशलता हो और लक्ष्य परमात्मा पर दृष्टि हो तो प्रत्येक प्रवृत्ति से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। साध संगत जी, शुक्र है मालिक तेरा शुक्र है। आप ही ने हाथ पकड़ा है, आप ही ने करनी संभाल है। फिक्र करूं क्यों मैं जग की, जब कुछ सब कुछ आप ही का दिया है। ये सुख, ये दुख, ये मजे, ये तकलीफें, ये सब आपकी ही वे बख्शीश से। जिस हाल में रखे उस हाल में खुश रहूं, बस ऐसी सुमति देना। भजन सुमरन की ड्यूटी ना छूटे, बस यही बुद्धि देना। हर बात का शुक्र रहे जुबा पर, हर दात का शुक्र रहे जुबा पर। शुक्र है मालिक तेरा शुक्र है, शुक्र है। साध संगत जी, ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के बाद मन की भटकन बिल्कुल समाप्त हो जाती है और उस गुरसिक की प्रति गुरु से निभ जाती है। सब कुछ निरंकार प्रभु की आज्ञा अनुसार ही हो रहा है। सतगुरु अंतर्यामी है, यह सब जानता है। मर्यादा में रहकर सबसे नम्रता प्यार का व्यवहार करो। अभिमान बिल्कुल नहीं करना, हर समय नम्रता पूर्वक रहना है। भक्ति का अर्थ है भगवान को जानकर संतों की निष्काम सेवा करना। सुख केवल निरंकार प्रभु की शरण में है। माया में उलझकर कोई ऐसा काम न करे जिससे आपका लोक परलोक ही बिगड़ जाए। भक्ति का कोई निश्चित समय नहीं होता। ज्ञानी जन श्वास श्वास भक्ति करते हैं। साध संगत जी, अगर कोई कटु वचन भी कह दे तो भी उसके आगे मीठे वचन ही बोलना है। जब जाकर कहीं गुरु का हृदय प्रसन्न होता है। भक्त सदगुरु से प्रेम करते हैं और सदगुरु अपने भक्तों से प्रेम करता है। निरंकार पर दृढ़ रहे, डावाडोल नहीं होना है। सतगुरु के बिना जीवन व्यर्थ है। परमात्मा पर विश्वास रखे। ईश्वर को जानने वाले के अंदर बाहर ईश्वर है और वे ईश्वर के ही रूप है। यदि आप प्यार का बीज डालोगे तो प्यार मिलेगा, नफरत का बीज बोओगे तो नफरत। साध संगत जी, भक्त और भक्ति की महत्ता हर युग में रही है। जो हरि के रंग में रंगे हुए हैं उनमें ही पवित्रता और पावनता है। भक्ति हमें निस्वार्थ होना सिखाती है। भक्त अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचता है। दुख अज्ञानता का नाम है। जैसे अंधेरा कोई चीज नहीं, इसी प्रकार दुख भी कोई चीज नहीं।
प्रकाश हो तो अंधेरा और ज्ञान हो तो दुख नहीं होता। सत्य केवल परमात्मा ही है। साथ संगत जी, बहुत सुंदर प्रेरणादायक अनमोल कहानी। आजकल पितरों को संसार खीर पूड़ी खिला रहा है, श्राद्ध चल रहा है संसार में। साथ संगत जी, कबीरदास जी, एक बार रामानंद जी ने कबीरदास जी से कहा कि हे कबीर, आज श्राद्ध का दिन है और पितरों के लिए खीर बनानी है। आप जाइए पितरों की खीर के लिए दूध ले आइए। साथ संगत जी, कबीर जी उस समय 8 वर्ष के ही थे। कबीर जी ने दूध का बर्तन लेकर चल पड़े। चलते चलते आगे एक गाय मरी पड़ी हुई थी। कबीर जी के पास आस पास से घास को उखाड़ कर गाय के पास डाल दिया। साथ संगत जी, और वहीं पर बैठ गए। दूध का बर्तन भी पास रख लिया। जब काफी देर हो गई तो रामानंद ने सोचा पितरों को खिलाने का टाइम हो गया है, कबीर अभी तक नहीं आया। तो रामानंद जी खुद चल पड़े दूध लेने। चले जा रहे थे तो आगे देखा कबीर जी एक मरी हुई गाय के पास बर्तन रखे बैठे हैं। साथ संगत जी, रामानंद जी बोले, अरे कबीर, तू दूध लेने नहीं गया? कबीर जी बोले, स्वामी, ये गाय पहले घास खाएगी तभी तो दूध देगी। साथ संगत जी, रामानंद बोले, अरे ये गाय तो मरी हुई है, ये घास कैसे खाएगी? कबीर जी बोले, स्वामी जी, ये गाय तो आज मरी है। जब आप आज मरी गाय घास नहीं खा सकती तो आपके 20 साल पहले मरे पितर खीर कैसे खाएंगे? साथ संगत जी, परमात्मा की बातें सबको समझ में नहीं आती क्योंकि मन पर माया का पर्दा होता है। सतगुरु की कृपा जब नहीं होती मन भ्रमित रहता है। साथ संगत जी, अज्ञान अंधकार केवल ब्रह्म ज्ञान से जाता है। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। रूठे हुए दिल को मनाना जिंदगी है, दूसरों को हंसाना जिंदगी है। कोई जीत कर खुश हुआ तो क्या हुआ, सब कुछ हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। साथ संगत जी, भौतिकता की आंधी दौड़ में पकड़कर मानवता को भूल न जाए। जो परमात्मा के पीछे पीछे चलते हैं, भौतिकता उनके पीछे पीछे आती है। जो भौतिकता के पीछे भाग रहे होते हैं, भगवान को भूलकर जीवन भर भागते रहते हैं। कभी उनको सुख, शांति, सुकून नहीं मिलता। आत्मा और शरीर दोनों की खुराक अलग अलग है। साथ संगत जी, आत्मा की आवश्यकता परमात्मा है, सत्संग है। शरीर की आवश्यकता भौतिक पदार्थ है। अगर आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है तो भौतिकता भी सुख देती है। साथ संगत जी, परमात्मा को भूलकर भौतिकता दुखदायी है। आत्मा जब तक परमात्मा का बोध हासिल नहीं कर लेती, दुख भोगती रहती है। आत्मा मन और शरीर के बंधन में होती है, मन के मुताबिक चलती है और कई प्रकार के दुखों को भोगती रहती है। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान है। जब ज्ञान हो जाता है आत्मा को, तब आत्मा सुखी हो जाती है। ज्ञान ही सुख है। साथ संगत जी, शरीर के सारे बंधन एक एक करके बारी बारी छूटते चले जाते हैं, तब भी आदमी की आंखें नहीं खुलती। हम सब आत्माएं हैं, शरीर के बंधनों में जकड़े रहते हैं। साथ संगत जी, खुद को शरीर मान बैठते हैं, यही है अज्ञानता। मोह अज्ञानता मूर्खता है। संतों का मन से करो सत्कार तो सुकून मिलेगा। झुको मन से इन्हें नमस्कार करूँ तो सुकून मिलेगा। मन भर के नहीं, मन से बैठूं तो सुकून मिलेगा। संगत में सुनो फिर अमल करूँ तो सुकून मिलेगा। निंदा नफरत से दूर रहूं तो सुकून मिलेगा। मैं प्यार से घर भरपूर रहूं तो सुकून मिलेगा। देखो हर में हरि का रूप अगर तो सुकून मिलेगा। चलो गुरुमत की गद्दी सीधी डगर तो सुकून मिलेगा। गुरु वचनों का अगर पालन होगा तो सुकून मिलेगा। इस तरह जीवन यापन होगा तो सुकून मिलेगा। सेवा सुमरन में मन मगन रहे तो सुकून मिलेगा। सत्संग की अगर ये लगन रहे तो सुकून मिलेगा। मर्यादा जीवन में धारण हो तो सुकून मिलेगा। सबकी खुशी
मेरी खुशी का कारण हो तो सुकून मिलेगा। तेरे संतों के संग निमती रहे तो सुकून मिलेगा। संतो याचना होगी पूरी अंतर्मन का तो सुकून मिलेगा। साथ संगत जी, जैसे एक छोटी सी माचिस की तीली बड़े बड़े पेड़ों को जला सकती है, वैसी ही एक नकारात्मक सोच विचार हमारे मनोबल और सपनों को नष्ट कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाए रखना चाहिए। मन की शक्ति को सही दिशा में उपयोग करने से ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। साथ संगत जी, किसी के साथ बुरा करना बहुत आसान है, लेकिन जब बुरे काम करने का फल मिलता है तो उसे भुगतना बहुत कठिन होता है। इसलिए किसी के साथ बुरा मत करो। वक्त से ज़्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता है। वक्त अपना होता है तो सब अपने हो जाते हैं, वक्त पराया हो तो अपने भी पराए हो जाते हैं। साथ संगत जी, वाणी से ही खुशी, वाणी से ही गम है, वाणी से ही पीड़ा है, वाणी ही मरहम है। या तो समय को अपने अनुसार चलाए या आप समय के अनुसार चलते रहे, फैसला आपका है। अपने अपने आने वाले कल में संभावना देखिए, कठिनाइयां नहीं। सफलता का आधार है सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास। हमारा विश्वास पहाड़ को भी खिसका सकता है और हमारा शक पहाड़ खड़ा भी कर सकता है। साथ संगत जी, सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, अगर हम खुद बदल लेंगे तो हमारे दिल और दिन दोनों बदल जाएंगे। साथ संगत जी, भरा हुआ जब क्रोध हृदय में, वह मन कैसे मुस्कुराएगा। उन अंधेरों पर मुस्कान है रहती जो हृदय प्यार से भरा हुआ। हर पल खुशियों में रहता जो सबका सत्कार करे। अहंकार से दूर है रहता जब मन इससे है जुड़ा हुआ। साथ संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना हजूर आप जी का। माता जी, मन साफ कर देना, कभी भी किसी का बुरा न सोचे, अपने जैसा बना देना, मन साफ कर देना, हर वक्त सिमरन सत्संग से जुड़कर रहना। साथ संगत जी, सुमरन क्यों करना चाहिए। एक आदमी एक संत के पास गया और बोला, आप जो सिमरन देते हो उसका क्या फायदा। तोते की तरह राम राम या हरि हरि बोलते रहते हो, ये बेकार का प्रयास है। साथ संगत जी, और समय व्यर्थ करने वाली बात है। संत बोले, तू बिल्कुल बेवकूफ गधा है। वो व्यक्ति गुस्से से तिल मिला उठा और बोला, आपने ये बात मेरे को क्यों कही। संत बोले, मैंने तो तुझे हाथ भी नहीं लगाया, तू क्यों गुस्सा हो रहा है। साथ संगत जी, वो व्यक्ति बोला, जी आपने जो कहा वो मेरे दिल को जाके लगा है। संत बोले, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, जो भी सिमरन करते हो वो उस परमात्मा के दिल को जाके लगता है। तेरा किया हुआ सिमरन परमात्मा के पास पहुँचता है, यह है सिमरन का फायदा। साथ संगत जी, साथ संगत जी, आजकल यह प्रश्न उठता है कि आखिर अब मेहमान क्यों नहीं आते। एक वक्त था जब मेहमान 2-2, 3-3 महीने घर में रहकर जाते थे। अब वो मेहमान क्यों नहीं आते, जानते हो क्यों। क्योंकि सोच अब बिल्कुल सिकुड़ गई है और रिश्ते बिगड़ गए हैं। अब लोग खुद गर्ज हो गए हैं, भाई भाई का नहीं, अब तो बहन बहन का भी मोल नहीं रहा। इसलिए सोच सबकी ओर भी सिकुड़ गई है। मस्तिष्क में नकारात्मक सोच घर कर गया है। लोग स्वार्थी हो गए हैं। थोड़ा वर्तमान को भविष्य से जोड़ कर देखता, मन में सद्गुरु संदेश छुपा होता तो ऐसा नहीं होता। साथ संगत जी, समर्पण वाले भाव से क्या, इससे तरक्की नहीं कहते। इसमें समझ में तो ऐसी तरक्की नहीं आती, लेकिन इससे जरूर होता अपनापन, भाईचारा, मिलवर्तन, आत्मबल मिलता। एकाकी जीवन तो पशुओं और पक्षियों में भी नहीं होता है, उनमें भी आपसी भाईचारा ही होता है। पर यहाँ मानुष की बात, सारा सृष्टि इन्हीं मान पर टिका है। अब तो दातार प्रभु इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। साथ संगत जी, संतजन कहते हैं, मेहमान तो भगवान का रूप होता है।
और इससे तो हकीकत है कि मेहमान के आने के साथ साथ घर में बरकत आती है और मेहमान अपने पैरों के साथ घर की परेशानियां लेकर उतर जाते हैं। साथ संगत जी, इतना अच्छा होने पर भी लोग अब तो मेहमान के आने से क्यों परेशान हो जाते हैं। संतो महापुरुषों जी, अब भी समय है, सोच को बदलिए और रिश्तों की कदर करना सीखिए। न जाने किसको क्या किसी को नहीं पता, अब कौन कब आखिरी सांस ले ले यह तो तय है। जो जन्म लिया है एक इसका अंत जरूर होगा। सासंग जी, किसी के जाने के बाद आंसू बहाने से तो अच्छा है उससे मिला करिए, कुछ खट्टे मीठे ख्याल आपस में बांटा कीजिए और आपसी माहौल बनाइए, हंसा कीजिए। सासंग जी, जब भी आए तो उनका स्वागत कीजिए। अगर मेहमान का नहीं आते तो उन्हें किसी न किसी दावत बहाने और न्योता देकर बुलाइए, फिर देखिए खुशी ही खुशी आपके पास रहेगी। सासंगत जी, सासंगत जी, संतों महात्माओं ये सब सिखाना है हजूर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अमृतवाणी में जो 2008 के संत समागम की है। विषय था आपसी भाईचारा। जानते हैं ये कैसे याद क्यों आया? जब से दास दुर्घटना हुआ है तब से, क्योंकि संतों महात्मा और बच्चों के मित्र ही काम आए हैं, इसके अलावा दास कोई नहीं आया। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।